किस पॉइंट तक चीजें जा सकती है अगर सरकार अभी भी अपना घमंड नहीं छोड़ती है बात में? भारत की सरकार 7वें आसमान पे होगी, लेकिन अगर मांग नहीं मानती है तो जेनजी 8वें आसमान। इतने डर के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बात क्यों नहीं सरकार कर रही है? हर गली में, बस्ती में, मोहल्लों में गुंडा होता है, बदमाश होता है, उसकी छवि होती है कि भाई हम तो बदमाश है। अब उसकी छवि पे बिल्कुल धक्का या उसका पूरा करियर या उसके पूरे जीवन की लानत मलामत हो जाती है अगर कोई भी एक आदमी उठ के उसको एक थप्पड़ मार दे। वही लोग, वही लीडरशिप के सब लोग अब कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर पे हैं वही प्रोटेस्टर्स हैं सीजेपी के, बाहर वाले हमारे नहीं हैं। It's no more a CJP protest, it's no more a Sonam Wangchuk's protest। ये प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स अपने आप आ रहे हैं। लोग चला रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी कहा कि मैं पत्रकार हूँ और हम ऑब्जेक्टिव तरीके से दिखाते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं। अगर वो वीडियो देखेंगी दोबारा तो शर्म से गड़ जाएगी। कहती हूँ कि 22 साल का अनुभव है मेरा पत्रकारिता, और 22 साल के अनुभव के बाद तुमको ये बताना पड़ रहा है कि मैं पत्रकार हूँ। नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी भी ग्राउंड पे ही हैं, लोगों से बातचीत भी चल रही है, छात्रों से बातचीत चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया है जेनजी को संदेश दिया, बहुत सारी बातें की, बस मेन पॉइंट मिस कर गए धर्मेंद्र प्रधान, जिसके लिए सारी चीजें, जिनके लिए इतनी सारी चीजें हो रही हैं। जेनजी को संदेश दिया इंटरनेट के जरिए और यहाँ पे नेट बंद है सेंट्रल दिल्ली में। सर आप देखिए जरा कि संदेश दे दिया उन्होंने, बातचीत सीजेपी और नड्डा जी की भी हुई है, शर्तें मानी भी गई हैं, कई सारी चीजें हुई हैं, लेकिन प्रदर्शन जो करना है छात्र वो अभी भी वहां पे है। क्या ये प्रदर्शन सीजेपी के कहने से रुकेगा? क्या मोदी जी के संदेश के बाद कुछ असर पड़ेगा, नेताओं के बोलने का कुछ असर पड़ेगा, या फिर जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम कंटिन्यूटी देख सकते हैं इसमें? देह भाषा की बात हम लगातार कर रहे थे, तो जिस तरीके से पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी तब भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि भाई ड्यूटी एक बात होती है पर देह भाषा को दिखाता है। नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो संदेश दिया उसमें उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, वो डर और वो जो दहशत होती है कि शायद जो मैं अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता था, अब वो सर्वशक्तिमान वाला मामला तो रहा नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के उस वीडियो मैसेज में दिख रहा था। क्योंकि आपने बताया इंटरनेट है नहीं, इंटरनेट के जरिए संदेश दिया गया। आज मीटिंग हुई, आशुतोष टांका और सौरभ दास, ये लोग मिले जेपी नड्डा से और जितेंद्र जी से, डीओपीटी मिनिस्टर भी है जितेंद्र। 3 मुख्य मांगे इनकी थी। पहला था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरा था कि जो पीड़ित, जो मृतक है, जिन्होंने सुसाइड की नीट पेपर लीक की वजह से, उनके परिवारों को मुआवजा 1 करोड़ रुपए की बात ये कर रहे हैं। और तीसरी बात, जो प्रोटेस्टर्स थे जिनके खिलाफ एफआईआर लादी गई है वो एफआईआर हटाई जाए, मतलब एफआईआर ना हो, और एक सॉवरेन गारंटी दे सरकार कि आगे भी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि भाई अभी तो हटा लिया, लेकिन हम गीतांजलि ग्राउंड पे थी, तमाम हमारी पूरी टीम ग्राउंड पे, हम लोग देख ही रहे थे कि किस तरीके से जितने कैमरामैन मीडिया के होंगे उससे ज्यादा कैमरामैन जो है दिल्ली पुलिस के लगे हुए थे, फेस रिकॉग्निशन मशीन वहां पर लगी हुई थी। तो आप बाद में पहचान के आइडेंटिफाई करके दोबारा उनके ऊपर एफआईआर ना डाल दे, ये भी डिमांड का ही एक हिस्सा था। मैं लेटर पढ़ रहा था जो सीजेपी के ऑफिशियल ग्रुप पे सीजेपी ने शेयर किया, ऑफिशियल मीडिया ग्रुप पे, उसमें एक और डिमांड थी जिसके बारे में हालांकि सौरभ दास और अभिजीत दीप के या रांका किसी ने बोला नहीं है स्टेज से। लेटर में एक चीज ये भी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो आरएएफ है, सीआरपीएफ, वो पब्लिकली माफी भी मांगे स्टूडेंट से जिस तरीके की कार्रवाई हुई। और मुझे लगता है कि जब इस तरह की चीज होती है तो माफी वाला जो मामला है वो भी बहुत जबरदस्त होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। खबर यह है कि गीतांजलि गई भी थी उसको कवर करने के लिए, उन्होंने भी बताया कि 2 मांगे सरकार ने मान ली है। एक तो ये कि भाई मुआवजा हम दे देंगे, तो पैसा तो बहुत है ही, टैक्स पेयर्स का पैसा है ही, मुआवजा आपको देना चाहिए, सरकार ने वो मांग मान ली, ठीक है मुआवजा दे देंगे। दूसरा, सरकार ने एफआईआर नहीं करेंगे, ठीक है, जेल भरने से आपको भी डर लग रहा होगा, आप एफआईआर हटा देंगे। तो इन 2 मांगों को मान लिया है सरकार ने। और तीसरी मांग को लेकर सरकार ये कह रही है, मतलब सीजेपी के स्पोक्सपर्सन का ये कहना है कि हमने अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे का समय देते हैं। सरकार कह रही है कि कल तक बातचीत करके तुमको बताते हैं। अब आपने कहा कि प्रोटेस्ट जारी रहेगा या नहीं जारी रहेगा, 2 पहलू हैं। पहला तो ये कि ये प्रोटेस्ट, अगर जैसे कल रात जब हम लोग ग्राउंड पे थे उससे पहले भी हम लगातार देख रहे थे, ये प्रोटेस्ट सीजेपी के हाथों से निकल चुका है। ट्रू। केवल सीजेपी के लीडरशिप के कंट्रोल में ये प्रोटेस्ट हो ऐसा नहीं दिखता है। दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो
चाहे वो सीजेपी के कंट्रोल वाला हिस्सा हो प्रोटेस्ट का या उसके कंट्रोल से बाहर वाला हिस्सा हो प्रोटेस्ट का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे बड़ा पॉइंट है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शायद ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो जाए, प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, इसकी संभावना तो दिखती है। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो जो युवा है प्रोटेस्टर्स वो कह रहे हैं ये गोलेंद्र प्रधान है, इनको हम किक करते रहेंगे तो ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा एंड द गवर्नमेंट विल बी किक्ड। दो क्वेश्चन है सर जो एक दूसरे के फॉलो अप है। इतने दिनों से नीट वाला मुद्दा चल रहा था, प्रदर्शन से पहले भी जब लीक की खबर आई थी, जगह जगह छोटे मोटे प्रदर्शन हुए, विपक्ष ने बड़े प्रदर्शन के लोग भी कर रहे हैं, कई महीने हो चुके हैं, सरकार ने कुछ भी बोला ही नहीं, देवर वेरी रिलैक्स की होता रहता है, चलो ठीक है। फिर अब प्रदर्शन हुआ है तो भी 15-20 दिन तक झांका नहीं, अब अचानक से हुआ है कि मोदी जी को संदेश देना पड़ रहा है, ना मिलना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, तो ये क्या एक डर बना है? और क्या प्रदर्शन इतना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा लग गया है कि डर बना? और दूसरा, इतने डर के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बात क्यों नहीं सरकार कर रही, या फिर कुछ बोल क्यों नहीं रही, या फिर इनके नेता, ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में? आप सचिन वाली आंटी को याद करिएगा कि क्यों उनके ऊपर बात नहीं हो सकती, आखिर वो ऐसे अनटचेबल कैसे हो गए हैं कि आप उनको छू नहीं सकते, उन पर बात नहीं कर सकते हैं? ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान? ये रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं, जो लोग बीजेपी कवर करते हैं ना मीडिया में, उनसे बातचीत हो रही थी, उनका तो ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी थोड़ा बहुत कह भी रहे कि चलो यार देख लेते हैं, सरकार पे बात आ रही है, लेकिन अमित शाह जो है वो इसको ईगो बैटल बना चुके हैं। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं, इज अ वेरी रिसोर्सफुल पर्सन, और भारतीय जनता क्या होता है ना, ये मैंने मेरे हिसाब से ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए किसी पीटी से मैं बोला था, निवेदिता, हर गली में, बस्ती में, मोहल्लों में गुंडा होता है, बदमाश होता है, उसकी छवि होती है कि भाई हम तो बदमाश है। अब उसकी छवि पे बिल्कुल धक्का या उसका पूरा करियर या उसके पूरे जीवन की लानत मलामत हो जाती है अगर कोई भी एक आदमी उठ के उसको एक थप्पड़ मार दे। उसके बाद आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन आपका परसेप्शन छूट जाता है। तो इस छवि का इस सरकार का परसेप्शन ये है, इस सरकार ने अपना परसेप्शन ऐसा बनाया है कि हम बहुत मजबूत सरकार है और हमें कोई टच नहीं कर सकता। तो इट्स नॉट अबाउट टचिंग धर्मेंद्र प्रधान, इट्स अबाउट टचिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिलहाल मोदी सरकार जो है वो ये सोचती है कि हम इस देश के मालिक हैं, परसेप्शन उसने ऐसा ही बना लिया, और नौकर को कोई अधिकार नहीं होता है मालिक को आदेश देने का। तो वो जमहूरियत के तर्ज को समझते ही नहीं है, लोकतंत्र के तर्ज को वो समझते नहीं है। लोकतंत्र का तर्ज तो यही कहता है ना कि भाई लोग सड़कों पे अगर आ गए, लोगों की अगर डिमांड है तो सरकार लोग बनाते हैं, लोग बदलेंगे, लोग बताएंगे कौन सरकार में होगा कौन नहीं होगा, तो और आपको सुनना पड़ेगा। ये सुनती नहीं है सरकार। ये हमने कई सारे आंदोलन, कई सारे प्रोटेस्ट देख लिए ना, किसकी सुनी सरकार ने? किसी की नहीं सुनी। तो अब सरकार पे खतरा आता हुआ दिख रहा है तो शायद लाइटर रोड पे आए होंगे। दूसरी बात, आपने कहा इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, लगातार हमने देखा कांग्रेस के प्रदर्शनों पे किस तरीके से वाटर कैनन चलाए गए, किस तरह परमिशन डिनाई किया गया, फोर्सेस का यूज किया गया। जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट पे भी जब संसद मार्च के लिए स्टूडेंट्स गए तो जिस तरीके की ब्रुटैलिटी हुई, आप ग्राउंड पे थी, मैं ग्राउंड पे आधे दिन ही रह पाया क्योंकि आधे दिन में दिल्ली पुलिस की सेवाओं में था, ठीक है, गीतांजलि ग्राउंड पे थी, पूरी टीम ग्राउंड पे थी। हमने देखा जिस तरीके की ब्रुटैलिटी हुई थी संसद मार्च वाले दिन, वो इनक्रेडिबल था, अभूतपूर्व होता है ना। तो आप ब्रुटैलिटी लगातार प्रोटेस्टर्स के ऊपर करते रहे। आपको क्या लगा ब्रुटैलिटी आप करेंगे और आप दबा देंगे, और आपकी वो छवि देखा, हमको तोड़ने आए, हमसे डिमांड करने आए थे कि हम अपने मंत्री का इस्तीफा दिलवा देंगे। ये तोड़ा, इनको मरोड़ा, केस दर्ज किया, जेल में रखा और भगा दिया। अब दिल्ली की सड़कों पे कोई नहीं है। लेकिन हर चीज का एक वक्त आता है, हर चीज का एक थ्रेशोल्ड होता है, और शायद वो थ्रेशोल्ड पार हो गया है। तरीके जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। अब जैसे किसान आए आंदोलन करने, बड़ा शानदार आंदोलन, बड़ा जबरदस्त आंदोलन, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। लेकिन ये जो व्याकरण लेके आए हैं ना जेनजीज और युवाओं का जो प्रोटेस्ट, जो व्याकरण ये है, वो व्याकरण समझ से परे है। चाहे मैं कहूँ प्रशासन के, चाहे मैं सरकार के कहूँ, तो वो समझ से परे का व्याकरण है। तो इस व्याकरण का कोई जवाब ये लोग ढूंढ नहीं पाए। और जब दिखा इनको कि यार इतनी ब्रुटैलिटी के बाद जो है मामला और ज्यादा एलिवेट ही हो गया। ये राहुल गांधी जो है पीएम आवास के सामने धरने पे बैठ गया, जंतर मंतर पे भीड़ जो है वो बढ़ती चली गई। जंतर मंतर के बाहर वाले साइड पे जब मैंने वो कवर किया था जहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन और पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास चारों तरफ से आपने बैरिकेडिंग कर दी, वहां पे हजारों की संख्या में लोग खड़े।
कल हम सब लोग देख ही रहे थे कि सीपी का जो सर्कल है हाँ। वहां पे भीड़ जो है वो गश्ती कर रही है और मजे में कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत सीरियस चिल है, वो कूल है। तो ये व्याकरण एक तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से सरकार को डर लगा हुआ कि नहीं भैया आपके छवि जो है खत्म होगी, इसलिए शायद ये लोग डिस्कशन के मोड में आए। घबराहट की बात हुई है सर, जो डर की बात हुई है, तो सरकार के साथ साथ सीजेपी के लीडरशिप में भी डर दिखा है। ये लोग जो जिनका पूरा आंदोलन आजादी के नारे पे ही खड़ा हुआ था, वो बाद में आते आते गीतांजलि भी वहां पे मौजूद थी, वो बताती हैं कि आजादी के नारे से पीछे हट रहे हैं। आजादी का नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इनकलाब जिंदाबाद का ये नारा लगाना है हमें, आजादी के नारे का नहीं। वही लोग, वही लीडरशिप के सब लोग कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर पे हैं वही प्रोटेस्टर्स हैं सीजेपी के, बाहर वाले हमारे नहीं हैं। बाहर वाले जो है आप उनको देख लीजिए जो भी है। तो मसला ये है कि ये लोग जो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा, देश भर में कॉल दे रहे थे कि लोग आए, युवा आए, छात्र आए, वो लोग अब उसी भीड़ से खुद को अलग क्यों कर रहे हैं, किस बात का डर है? और आजादी के नारे से क्या लग रहा है कि भाई मामला खराब हो जाएगा, क्या दिक्कत क्या है इसमें? एक तो होता क्या है ना कि जो लोग शुरू करते हैं जरूरी नहीं है कि उन लोगों का दायरा बहुत बड़ा हो, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप कर क्या रहे थे? वॉज इट अ सीजेपी प्रोटेस्ट और वॉज इट अ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट? अगर ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट था तो जितने भी मतलब स्टूडेंट्स ऐसे ही तो नहीं आ गए सड़कों पे। सबसे पहले जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पे सीजेपी के जो लोग हैं, फाउंडर अभिजीत दीप के, वो आता है, स्पोक्स पर्सन बैठते हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्टर्स आते हैं, उसके बाद लोग आ गए ना। आप लोगों ने कॉल किया लोगों को, और क्या आपकी ये तैयारी नहीं थी कि उसमें ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो शायद अनकंट्रोलेबल हो? कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्रोटेस्ट की जो शुचिता है उसको खराब कर सकते हो, उन लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो एबल लीडरशिप होती है, जब उनको पता है नहीं वी कैन कंट्रोल इट और वी हैव द अकाउंटेबिलिटी का ही मामला, हाँ। जो आप धर्मेंद्र प्रधान से पूछते हैं वो आपकी भी बनती है और ये आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ठीक है, अभिजीत हो, सौरभ हो या आशुतोष हो, एक मुहिम तो खड़ी की ही, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, शायद इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि हम इसको चैनलाइज भी कर सकते हैं, इसलिए अपने आप को दूर कर रहे हैं। उन्होंने अबेंडन कर दिया था सर। अब एग्जैक्टली वो इसीलिए क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अपनी ताकत का उनको पता पड़ गया। और मैं आपको बताऊं, आप प्रोटेस्ट साइट आप और मैं क्या बताऊं, आप खुद भी घूमी है और कई दिनों से हम ये बात कर रहे हैं कि दिस प्रोटेस्ट हैज गॉन आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ सीजेपी। इट्स नो मोर अ सीजेपी प्रोटेस्ट, इट्स नो मोर अ सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स अपने आप आ रहे हैं और स्टूडेंट्स जो है उनको, मतलब मैं कल बात कर रहा था सीपी पे जो एक खड़ा प्रोटेस्ट होता है उससे, मैंने कहा भाई प्रोटेस्ट तो जंतर मंतर पे चल रहा है, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? तो भैया अब तो जंतर मंतर भरा हुआ है, कोई एक डेफिनेट सा कॉल है नहीं कि कोई कॉल दे दे कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो हमको जहाँ जगह मिल रही है वहां जा रहे हैं। सो अब ये प्रोटेस्ट का जो एक नेचर होता है ना कि अपने आप को फैलता है, एक्सपेंड होता है, तो वो एक्सपेंशन ये दिख रहा है। और अगर आप इंडिया के करप्शन आंदोलन से इसकी तुलना करने की कोशिश करें तो वहां जितनी भीड़ थी वो भी कम तो नहीं थी, जबरदस्त भीड़ थी, लेकिन वो कंट्रोल्ड थी एक जगह पे। तो यहाँ पे मुझे लगता है सीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, दीप के हो गए या बाकी लोग जो स्पोक्स पर्सन है, चीफ स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो शायद इतनी काबिलियत नहीं रखते हैं कि इस प्रोटेस्ट को दिशा दे सके। खुद को क्या सेफ जोन में रख रहे हैं आगे की कार्रवाइयों को देखते हुए? हो सकता है, लेकिन जो डिमांड्स इन्होंने रखी हैं वो डिमांड अपने आप में बहुत कंप्लीट सी डिमांड है। जिस चीज को लेकर ये शुरू हुए, कितना फ्रूटफुल हो पाएगा आगे वो तो पता पड़ेगा, और कल क्या दृश्य रहता है, कल क्या रिस्पांस रहता है सरकार का, वो देखना भी बड़ा दिलचस्प। अच्छा, आप देखिएगा कि लगभग एक हफ्ते पहले बात है कि हर जगह चल रहा था कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे। फिर राहुल गांधी प्रदर्शन करते हैं, उनको डिटेन भी किया जाता है। उसके बाद आम आदमी पार्टी का अपने ट्वीट्स और बातचीत तो देखी होगी कि राहुल गांधी हाईजेक क्यों कर रहे हैं, राहुल गांधी हाईजेक क्यों कर रहे हैं, ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी का वहां पे रहना और उनका इस तरह से डिटेन होना, ऊपर उसके बाद से आम आदमी पार्टी का जो रिएक्शन है ये बहुत गड़बड़ नजर आता है। वो साफ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी को किस चीज का यहाँ पे लोभ है, किस चीज का मोह है कि ये जो पूछते थे कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, आने के बाद कह रहे हैं यार क्यों आ गए, आप तो हाईजेक करो, लास्ट में आ गए। पॉलिटिकल मायने अगर हम इसके निकालने जाए तो एफिलिएशंस, एक तो तमाम लोग जितने सीनियर पोजीशन पे हैं सीजेपी में, फाउंडर हो चाहे सौरभ दास तो नहीं, वो तो जर्नलिस्ट है, आशुतोष रंका, इन सब का एफिलिएशन आम आदमी पार्टी से रहा है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सपोर्ट में आई और सोनम वांगचुक की को जब हॉस्पिटलाइज करवाया गया और संसद मार्च हुआ, उसके बाद राहुल गांधी आए और संजय सिंह पहले
जो सांसद है आम आदमी पार्टी में। उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगभग सेम लैंग्वेज थी, सेम भाव था जो उन्होंने ट्वीट किया। तो ये लगता है कि पार्टी का फैसला था, सबको बोला गया भैया ट्वीट तुमको करना पड़ेगा, वो ट्वीट उन्होंने किया। तो आम आदमी पार्टी मुझे लगता है हो सकता है बैकडोर में रही हो, इस आंदोलन की चाहती हो कि इस आंदोलन से जो अच्छा निकले वो अमृत जो निकले वो अमृत ये पी जाए। लेकिन राहुल गांधी उधर कोशिशों में तो लगे ही हुए थे। फ्रंटल्स जो है कांग्रेस के वो लगातार वो सीजेपी से पहले से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे, वाटर कैनन भी झेल रहे थे, परमिशन भी उनकी डिनाई हो रही थी। तो आम आदमी पार्टी को लोभ तो नहीं, डर ये रहा होगा कि जो अमृत निकल रहा था स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, उस अमृत का बड़ा हिस्सा कहीं राहुल गांधी न चख ले, ये डर वहां पे दिखता है। और मैं जो कह रहा था ना, जो अबेंडन करने वाली आप बात कर रहे थे, उससे रिलेटेबल भी मुझे दिखता है। जब शुरुआत में सीजेपी आई, अगर मतलब बड़ा दिल होता या प्रोटेस्ट के व्याकरण की अच्छी समझ होती, तो जो लोग सेम मामले पे बोल रहे थे आप उनको साथ ना भी लाते, अगर मान लीजिए पॉलिटिकल एम्बिशन भी कुछ हो तो, लेकिन आप उनको नलिफाई करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन सीजेपी के लोगों ने शुरुआत में कांग्रेस को नलिफाई करने की कोशिश की, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को नलिफाई करने की कोशिश की। अब जो स्वतः आए हुए लोग हैं, युवा है, आप उनको अबेंडन कर रहे हैं, तो ये आपके लीडरशिप को दिखाता है। और आम आदमी पार्टी को लगता है लोग तो नहीं, पर डर जरूर होगा कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा। सर सबसे जरूरी बात, हाँ सबसे जरूरी बात अभी ये करनी है कि सोनम वांगचुक का ना इस बात ने आंदोलन को बहुत बड़ा बनाया, और जिस तरह से उनको डिटेन किया जाता है, और अस्पताल लेके जाया जाता है, उनको डिटेंशन नहीं था, वो पुलिस उठाती है उनको। उसके बाद से अस्पताल जाने के बाद से आप देखिए एटीट्यूड बहुत सॉफ्ट नजर आया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात भी पीछे चली गई, वहाँ के छात्रों साथ मतलब तोड़ भी देते हैं। ये सडन चेंज था या फिर कुछ और भी बात हो सकती है? सोनम वांगचुक के इस तरह से पूरे एटीट्यूड में चेंज की बात करें, यार एक तो एग्जैक्टली क्या था ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन सोनम वांगचुक को डिटेन, आपने जो वर्ड यूज किया बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर शेषन ने कहा ही था कि हॉस्पिटल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिटेंशन, है ना। सोनम वांगचुक का जो स्टेटमेंट आया जिसमें वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से पीछे हटते हुए दिखते हैं, बहुत सरप्राइजिंग था। और वो बड़ा ऐसा नहीं लग रहा था कि नेचुरली कुछ पैदा हुआ हो इमीडिएट लेवल पे। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ सोचा समझा ही था उसके अंदर। लेकिन हर चीज में एक मुकाम ऐसा आता है जब मैंने कहा ना आउट ऑफ योर हैंड्स वो चला गया था। अब सोनम वांगचुक कह रहे थे पहले, या फिर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके कह रहे थे पहले कि हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अब आप तो क्या कहेंगे, जो हजारों और आप कह रहे हैं लाखों की संख्या में युवा आए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो यू जस्ट कैन नॉट बैक अप, आप पीछे नहीं हट सकते। आप इसीलिए देखेंगे सोनम वांगचुक के कहने के बावजूद प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे ये लोग अड़े रहे। तो अब ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बन ही चुका था। सोनम वांगचुक का स्टैंड ऐसा क्यों रहा ये बेहतर सोनम वांगचुक बता पाएंगे, लेकिन मुझे उसमें ये लगता है कि स्वाभाविक तौर पे आया हुआ रिस्पॉन्स वो नहीं। अच्छा, इस समय प्रदर्शन के बारे में जितनी बात हो रही है उतनी बात एक और मुद्दे पे हो रही है, रिपोर्टरों के हैकलिंग पे। भीड़ में जब रिपोर्टर जा रहे हैं उनको हैकल किया जा रहा है, वोटिंग हो रही है उस चीज को लेकर के, और हम बिल्कुल इसके विरोध में। हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए, और खासतौर से एक रिपोर्टर जो अपना जॉब करने के लिए गया है, आप उसको हैकल नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। आपको पसंद नहीं है और लगता है और ऐसा है कि वो आपकी बातें नहीं दिखा रहे, आप उनसे बात करिए। लेकिन हैकलिंग, क्योंकि रिपोर्टरों की हैकलिंग के खासतौर से खिलाफ है, एंकरों को भेज दे तो समझ में भी आता है, वो देख लेंगे, उनकी भी नहीं होनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं किसी भी मीडिया पर्सन के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए इसमें पूरा लोग चला रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी कहा कि मैं पत्रकार हूँ और हम ऑब्जेक्टिव तरीके से दिखाते हैं, भीड़ का हिस्सा बनके नहीं। बेसिकली जो पत्रकार छात्रों की बात दिखा रहे हैं वो भीड़ का हिस्सा है उनके हिसाब से। सारे वहां पे जो मेन स्ट्रीम चैनल है, कुछ लोग मुझे वहां पे प्रदर्शनकारी टोक देना मेन स्ट्रीम पे बोलते हो, तो इसे मैं ऐसे कर देती हूँ कि कथित। तो ये लोग जो है ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम उन भीड़ में नहीं शामिल हो रहे हैं इसलिए वो भीड़ हमें मार रही है। और शिव अरूर एनडीटीवी जो विदेशों में जाते, युद्ध में गए थे इजराइल वगैरह में, तो एनडीटीवी का माइक लेके गए थे। भारत में जंतर मंतर पे वो छोटा सा यूट्यूब वाला जो माइक, यूट्यूबरों का माइक जिसको ये लोग खुद कहते हैं, वो लेके जाते हैं। एनडीटीवी का माइक नहीं लेके गए, बात करनी थी, तो ये डर था। इन लोगों के जो तर्क है, ठीक है। और कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि जो अल्टरनेटिव मीडिया वाले हैं ये लोग जानबूझ के ऐसा माहौल करवा करके रिपोर्टरों की लिंचिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि तुम लोग खराब काम कर रहे हो भाई,
देख लो। लेकिन क्या अगर ऐसा है, रिपोर्टरों को या क्या चैनल भेजना बंद कर दें, या फिर गलती प्रदर्शनकारियों की है जो कि इस तरह से हैकलिंग कर रहे हैं? क्या बात ठीक से नहीं रखी जा पा रही है अभी? नहीं, एक तो जो लोग ये कह रहे हो कि ऑल्टरनेटिव मीडिया वाले वो माहौल बना रहे हैं, वो ग्राउंड पे आए नहीं। कौन लोग कह रहे हैं हमें पता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो बिल्कुल जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनके सामने भी गोदी मीडिया के नारे लगे, ठीक है। जी, जी, जी। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं दिखता है। हमारी टीम ने भी इसे झेला, बहुत सारे अन्य लोग जो हमारे यार दोस्त हैं उन्होंने भी इसे झेला, जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उन लोगों ने भी इसे झेला। और इसके पीछे भी बहुत शानदार एक तर्क मेरे दिमाग में है, जिसके बारे में हम लोग कल बात कर भी रहे थे। निवेदिता चित्रा त्रिपाठी के उस वीडियो की आपने बात की, मतलब मुझे लगता है कि अगर चित्रा त्रिपाठी लेश मात्र भी अपने आप को पत्रकार समझती हो तो अपने वीडियो को दोबारा देखें, और अगर वो वीडियो देखेगी दोबारा तो शर्म से गड़ जाएगी। कहती हूँ कि 22 साल का अनुभव है मेरा पत्रकारिता, और 22 साल के अनुभव के बाद तुमको ये बताना पड़ रहा है कि मैं पत्रकार हूँ। तो किस स्थिति में गई तुम? क्यों बताना पड़ रहा है तुम कहती हो हम भीड़ तंत्र नहीं लोकतंत्र का हिस्सा है। जब लिंचिंग होती थी मुसलमानों की गौरक्षा के नाम पर, तब तुम कौन से तंत्र का हिस्सा थी? भीड़ तंत्र का या किसी और तंत्र का? और लोकतंत्र की बात चित्रा कर रही है। लोकतंत्र में लोग कौन है? नरेंद्र मोदी है या सरकार है? अरे इनको लोकतंत्र का मतलब नहीं पता, इनको लोक का मतलब नहीं पता, इनको तंत्र का मतलब नहीं पता, पत्रकारिता का मतलब तो क्या ही पता होगा। 22 साल तक पत्रकारिता करके अगर चित्रा जी आपको ये वीडियो बना के साबित करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि मैं पत्रकार हूं, तो यकीन मानिए आप पत्रकार नहीं है। पत्रकारिता आपसे दूर जा चुकी है और आप पत्रकारिता से दूर जा चुकी है, और जो भी काम आप कर रही हैं उससे स्पष्ट तौर पर कहें कि मैं कर क्या रही हूं, क्योंकि आपकी वजह से जो रिपोर्टर जाता है वो पीटा जाता है, उन एंकर्स की वजह से। आपने भी ये बात बोली, हिंसा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। और जब भी मौका मिला, आपके साथ कोई इंसिडेंस हुआ था जब आप कोई टीवी चैनल की रिपोर्टर थी जिसको शायद गिरा गया था और आपने बचाने की कोशिश की। जब भी होगा हम हमेशा पीड़ित के पक्ष में खड़े रहेंगे, लेकिन अपनी गिरेबान में तो चित्रा जैसों को झांकना पड़ेगा ना। नए बच्चे मतलब 22-23 साल के लड़के लड़कियां हैं, वो मैं गई पूछे पकड़ के रोने लगी। मैं क्राउड से साइड ले गई कि क्राउड के सामने मत रो, इन्होंने ये कर दिया, ये बच्चों को क्यों भेज रहे हैं? बच्चों टीवी मीडिया को कुछ रिपोर्टर्स ने बातचीत तो होती ही है। उन्होंने कहा कि हम लोग को भेज दिया गया है, नफरत वो लोग फैलाते हैं, हम बहुत शानदार काम करते हैं, करना चाहते हैं, कर नहीं पाते क्योंकि नफरत फैलाने का वो है। खुद आ जाए ना ग्राउंड पे, क्यों नहीं आते ग्राउंड पे? हिम्मत है सर। रवीश का जो सीनियर सीजन जर्नलिस्ट है, उनकी बात आप कर रहे हैं, मतलब इतने प्यारे आदमी, और इतनी प्यारी आदमी छोड़ दीजिए कितने प्यारे कितने नहीं है, वो तो पर्सनल हो जाए। इतनी शानदार रिपोर्ट्स उन्होंने की हैं, आप वो भी हैकल किए जा रहे हैं। तो मैंने जब कहा था ना कि हैकलिंग तमाम लोगों की हो रही है, और इस हैकलिंग के पीछे एक चीज समझनी होगी, जैसे जातिवाद है। मैं संयोग से पुरुष, लैंगिक पहचान मेरी पुरुष है, जातीय पहचान में ब्राह्मण जाति से आता हूँ, धार्मिक पहचान में हिंदू हूँ। अब हिंदू भी ऑपरेसर माना जाता है, ब्राह्मण भी ऑपरेसर माना जाता है, और पुरुष जो है वो भी ऑपरेसर माना जाता है। ऑपरेसर के सेंस में वो समझदार लोग समझेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं जाने की कोशिश करूंगा, अभी पता नहीं जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ। पैट्रियार्की जो है वो पुरुष ही करेगा, इसलिए मैं पुरुष हूं तो मैं कल्प्रिट हूं, दोषी हूं। जातिवाद ब्राह्मणवाद ही फैलाता है, और ब्राह्मणवाद का जनक तो होगा ही, बशर्ते ब्राह्मणवाद किसी भी जाति में दिख सकती है, तो उस लिहाज से मैं जातिवादी भी दिखूंगा। और तीसरा सांप्रदायिक, तो मैं मेजोरिटी से बिलोंग करता हूं, तो सांप्रदायिक कम्युनल जो चीजें होंगी उसमें भी मेरा नाम आएगा, मैं दोषी की तरह दिखूंगा। मैं बात कर रहा था किसी ट्रेंड आदमी से, जिनकी समझ इस बारे में बहुत बेहतर है। मतलब ऐसे हम तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, ना तो मुझे कोई जातीय दम है, ना मुझे अपने धार्मिक पहचान पे कोई दम है, ना मुझे पुरुष होने पे कोई दम है ना, कि हमने बहुत कुछ उखाड़ लिया, हमने कोई फॉर्म नहीं भरा था कि हमको पुरुष पैदा करो, हिंदू पैदा करो, हमको हिंदुस्तान पैदा, हमने कोई फॉर्म नहीं भरा था, अपने आप हम आ गए, ठीक है। ये हो गया। तो जो जवाब आया वो बड़ा शानदार जवाब था कि भाई संयोग से ही सही, अब है तो पुरुष, है तो ब्राह्मण, है तो हिंदू, और इतिहास ये बताता है कि इस तरीके का ऑपरेशन हुआ है। तो प्रायश्चित ही यही है कि जब उस ऑपरेशन की बात आएगी तो उस ऑपरेशन को आपके सामने भी बोला जाएगा, आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा।
तो जो मीडिया है, ठीक है, अब ठीक है, गोदी मीडिया टर्म एक दिया गया, माइक लेके ही जाते हैं ना वो ग्राउंड के ऊपर, माइक लेके ऑल्टरनेटिव मीडिया के लोग ग्राउंड पे जाते हैं, तो फ्रेटर्निटी सेम है, चाहे वो टीवी मीडिया वाले हो चाहे वो ऑल्टरनेटिव मीडिया वाले हो, सेम फ्रेटर्निटी से आते हैं, सेम तबके से आते हैं, एक ही जात है उनकी। सही बात, ठीक है। और पहले तो लोगों की पहुंच जो थी वो टीवी तक ज्यादा थी, या टीवी की पहुंच लोगों तक ज्यादा थी। उसने अगर कुछ गड़बड़ किया है, जब उसको गालियां पड़ेंगी तो हो सकता है कुछ गालियां आपकी तरफ भी आए, और आपको हाथ जोड़कर स्वीकार करना पड़ेगा, जी हमारी फ्रेटर्निटी से गलती तो हुई है। जैसे हर पुरुष को यह स्वीकार करना चाहिए कि जी हाँ पितृसत्तावाद गलत है, हाथ जोड़कर हर सवर्ण को यह स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, जातीय दमन या जातीय श्रेष्ठता बोध जो है वो गलत है। हर मेजोरिटी के आदमी को यह स्वीकार करना चाहिए कि माइनॉरिटी का उतना ही हक इस देश पर या कहीं भी है जितना मेजोरिटी का है। तो उसी तरीके से हर मीडिया कर्मी को, चाहे वो अल्टरनेटिव वाला हो चाहे वो टीवी वाला हो या अखबार वाला, उसको समझना पड़ेगा जी हाँ इस फ्रेटर्निटी ने गलती तो की है। चित्रा जैसे एंकर्स ने असल में भीड़ तंत्र का ही साथ दिया है, जिस वक्त उनको लोगों का साथ देना चाहिए था। लोकतंत्र की समझ इनकी शून्य हो गई है, तो ये बात तो उनको स्वीकार। और ये जो लोग कह रहे हैं, अब देखिए कह रहे हैं कि कोई अल्टरनेटिव वाले हमारे समर्थन में नहीं बोल रहे, हमारा पेज बैन हुआ, किस कथित मेन स्ट्रीम चैनल ने बोला, हमारे एंकर ने, ठीक है, बाकी कई पत्रकारों के ऊपर केसेस लगते हैं, ये लोग अब फ्रेटर्निटी की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, बस ये तर्क दे रही हूँ मैं, ऐसा नहीं रिएक्शन में हमें भी, जो हम लगातार बोल रहे हैं कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इनमें से किसी ने नहीं बोला, अब ये कह रहे हैं अब फ्रेटर्निटी की बात ये लोग लेकर के आ रहे हैं, इनको बोलना चाहिए, भले हम लोग कोई भी हो, गड़बड़ बात है। हालांकि अब हम लोग की तरफ चलते हुए जो मेन एक और बात है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका जो होगा ना, उस पर बात करना मुझे लगता है कि जरूरी है। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, तो पहले सवाल के जवाब में जो हम लोग बातचीत कर रहे थे निवेदिता, परसेप्शन का सारा खेल होता है। परसेप्शन ये था कि इस सरकार को आप झुका नहीं सकते, इस सरकार को आप डरा नहीं सकते हैं, इस सरकार को आप लोकतंत्र की बुनियादी समझ से अवगत नहीं करवा सकते हैं, इस सरकार को आप मजबूर नहीं कर सकते हैं कि लोकतंत्र में लोगों के हित में वो फैसले ले, लोकतंत्र में लोगों की वो सुने। इंपैक्ट ये पड़ेगा अगर ये मांग मान ली जाती है तो, दोनों पक्ष में मैं बात करूंगा, अगर ये मांग मान ली जाती है तो, कि लोगों की जो आस्था है, लोगों का जो भरोसा है लोकतंत्र में, वो मजबूत होगा, वो स्ट्रेंथन होगा, धरने मजबूत होंगे, लोगों को लगेगा कि जी हाँ सड़कों पे आया जा सकता है, जी हाँ अपनी डिमांड्स उठाई जा सकती है, जी हाँ सरकार को बताया जा सकता है कि ब्रो नौकर हो, मालिक मत बनो, लोकतंत्र में मालिक हम हैं, नौकर तुम। तो एक इम्पैक्ट तो पॉलिटिकल ये पड़ता है अगर इस्तीफा हो जाता है प्रधान जी का तो। और जो परसेप्शन है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, वो परसेप्शन, आज जानबूझ के मैं मोदी जी बोल रहा हूँ, वो परसेप्शन टूटता हुआ दिखेगा। और आप फेशियल एक्सप्रेशन, दोबारा कहता हूँ, जो वीडियो मैसेज है मोदी जी का वो देखिएगा, फेशियल एक्सप्रेशन में वो परसेप्शन आपको टूटता हुआ दिखेगा। दूसरी बात, जनजी से बात कर रहे हैं ना, लेकिन जनजी फ्रेंड से नहीं मानेंगे, इस्तीफे से मांगेंगे। दूसरा, अगर इस्तीफा नहीं होता है तो सरकार अपने घमंड के 7वें आसमान पर सवार होगी और जेंजी 8वें आसमान पर होगी, और जो ऊंचाई पे होगा वो ताकतवर होगा। अच्छा सर, जेंजी आंदोलन है, ठीक है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि मैं और गीतांजलि जब ग्राउंड पे थे, हम लोग सामने भी देख रहे थे, हमने कल इस पे बाकायदा अर्जेंट रिक्वेस्ट करके वीडियो भी डाली कि बहुत सारे उपद्रवी तत्व नजर आ रहे हैं, जो कि लग रहा है अब वो जेन्युइन गुस्से में उपद्रव कर रहे हैं, या फिर किसी ने भेजा है, या फिर वो केवल मजे लेने के लिए आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। नारे बहुत गंदे लग रहे हैं, अब्यूजिव नारे लगातार लग रहे हैं, वहां पे प्रधानमंत्री के लिए भी लग रहे हैं और बाकी लोगों के लिए तो लग ही रहे हैं। ऐसे जो तत्व है, इससे आंदोलन पूरा खराब हो सकता है, चांसेस हैं। अगर बात बढ़ती है, भीड़ और आती है, इस तरह से उकसावा होता है, क्या पॉइंट लगता है सर आपको, क्या पॉइंट हम देखने को मिल सकता है, जो डर है? और जो अल्टरनेटिव मीडिया के रिपोर्टर्स, हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे, जिनको ये लोग अपमानित करने के लिए कहते हैं, ये तो यूट्यूब सारे हम लोग, हाँ यूट्यूब पे है, ठीक है, तो हम यूट्यूब के जरिए जुड़े रहते हैं, ये सारे चैनल बैठे हुए थे, रिपोर्टर्स बैठे हुए थे, वो भी डरे हुए थे कि ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो, क्योंकि भीड़ अब वो छात्रों की नहीं जो हाथ पैर जोड़ेंगे। वो लोग, कई लोग बोल रहे, बाइट पे ही बोला कि हम तो मारे गए तो हम डबल मारने आए हैं। वो गांधी जी वाले नहीं है कि दूसरा गाला भी कर, नहीं गांधी एक तो दूसरा गाला आगे वाले नहीं थे। लोग कह रहे इस बात पे मैं भयंकर गांधी विरोधी हो जाता हूं। ठीक है, गांधी जी वाले नहीं है कि वो अहिंसा करेंगे, अहिंसा को सपोर्ट करेंगे, वो हिंसक भी हो सकते हैं, ठीक है,
कहाँ तक, किस पॉइंट तक चीजें जा सकती है अगर सरकार अभी भी अपना घमंड नहीं छोड़ती है, बात नहीं करती है? भारत की सरकार जी 7वें आसमान पे होगी। 7वें आसमान से ऊपर अगर कोई और व्यक्ति हुआ तो हम सब के लिए दुख का विषय होगा, लेकिन अगर मांग नहीं मानती है तो जेनजी 8वें आसमान पे होगी। लोकतंत्र के लिए शायद उससे खराब तस्वीर कोई ना हो जिस तस्वीर तक जा सकते हैं। नजीर होता है कई दफा, नजीर सामने है बहुत सारे लोगों की, उस नजीर को यहाँ एग्जीक्यूट ना करें, ये जिम्मेदारी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की है। नरेंद्र जी अब तक अपने आप को मानते हो ना मानते हो पता नहीं क्या मानते हैं, नॉन बायोलॉजिकल और फलाना ढकाना, एक बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सोचेंगे अगर तो उनको लगेगा कि मान लेते हैं, वरना देश ही नहीं बचेगा। अटल बिहारी वाजपेयी के कथन को याद कर लो, मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी को भी, कथन ठीक है, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश बना रहना चाहिए। और मोदी जी देश बना रहेगा तभी जिसको आप अपने बाद देखना चाहते हो उसको देख पाएंगे, देश ही नहीं बचा रहेगा तो किसे आप देख पाएंगे, तो देश को बचा लीजिए। दूसरी बात, उपद्रव जो हो रहा है उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए, हम जिस समाज में रहते हैं क्या गालियां उस समाज का हिस्सा नहीं है? मुझे लगता है 70 से 80%, और मैं बहुत कम करके ये बात बोल रहा हूं, जो लोग हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में गालियों का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस देश में बेरोजगारी भयंकर है, इस देश में शिक्षा क्या है वो हम देख ही रहे हैं, पेपर लीक के मामले पे तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो ही गया एजुकेशन सिस्टम का। इस देश में नैतिकता कितनी बची है ये भी हमको पता है। तो ये जो भीड़ अभी आपको दिल्ली में दिख रही है जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के बाहर, इधर उधर चारों ओर प्रोटेस्ट साइट्स पे, ये भीड़ मंगल ग्रह से नहीं है, इसी समाज से है, और ये समाज ऐसा ही है ज्यादातर, एक बड़ा हिस्सा। लेकिन कलेक्टिवली ये गाली तो नहीं देते डेली रोजाना, अभी दे रहे हैं। तो ये जो लोग है ना, ये समस्या नहीं है, उनका गाली दिया जाना, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम दैट यू हैव टू एड्रेस। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये जो लोग हैं जो गालियां देते ही रहे हैं, जो उपद्रव कर सकते हैं, वो अब करने क्यों लगे? किसने फोर्स किया है? सही बात है। तो 20 वो दिन तक शांति से थे, 20 दिन तक शांति से थे, परीक्षाएं दे रहे थे, तैयारी कर रहे थे। आप नोटिफिकेशन निकालते हो, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन रद्द कर देते हो, फॉर्म भर दिया जाता है, फिर पता पड़ता है कि परीक्षा की जो तिथि है उसको आपने एक्सटेंड कर दिया, फॉर्म के पैसे रख लिए, परीक्षा होता है तो पेपर लीक हो जाता है, दोबारा परीक्षा होता है तो फिर जो रिजल्ट है वो बहुत लेट आएगा, रिजल्ट आएगा तो उसमें कोई ना कोई केस चल जाएगा, नियुक्ति मिलेगी नहीं बंदों को। ठीक है, ये तो आपने ट्रेंड बना दिया ना। आप नौकरियों की जो वैकेंसीज जो निकलती है साल दर साल कम होती जा रही है, चाहे आप बैंकिंग की बात करें चाहे आप एसएससी की बात करें, साल दर साल कम होती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियां नहीं बची। तो उपद्रवी और गालीबाज युवाओं को आपने बनाया। ट्रिगर या थ्रेशोल्ड की बात हम बार बार कर रहे थे, जैसे थ्रेशोल्ड है कि भाई अब ये प्रोटेस्ट सीजेपी का नहीं रहा, अब हम एक बंदे की नहीं सुनेंगे, अब ये हमारा प्रोटेस्ट है, वैसे ये थ्रेशोल्ड है, बहुत हो गया है यार। कब तक तैयारी करें और कब तक पेपर लीक की खबरों को सामान्य मान के भाई अब चलते हैं सड़क पे, हो लिया बहुत। तो वो जो ट्रिगर पॉइंट था नीट पेपर लीक, वो ट्रिगर पॉइंट किसने दिया? सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, एनटीए ने। तो उपद्रवी जो है वो आज पैदा नहीं हुए, कल की रात या परसों की रात पैदा नहीं हुए, वो हैं, वो यहां आए, उनको यहां लाया गया है आपके कारण। तो आपने मजबूर किया, दोषी आप हैं, आपको सिस्टम को एड्रेस करना पड़ेगा, जो सिस्टम युवाओं को मजबूर कर देती है सड़क पर आने के लिए। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, बिहार की तस्वीरें, मध्य प्रदेश की तस्वीरें, राजस्थान की तस्वीरें आप देखिए ना। एसएससी जीडी की भर्ती परीक्षाएं थी और मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स उस पर की, महाराष्ट्र से दिल्ली तक पैदल चल रहे थे लड़के, इसलिए तैयारी करते हैं पैदल चले, लेकिन आप मजबूर करते हैं। तो वो जो उपद्रवी तत्व दिख रहा है वो तो गलत है ही, गड़बड़ है ही, और अनसेफ भी लगता है कई दफा। लेकिन वो लोग यहाँ पर कलेक्टिवली इकट्ठा क्यों हुए हैं? वो सरकार की वजह से हुए हैं, तो सरकार को देखना पड़ेगा। तो कई लोग जो आंदोलन को डिफेम भी करना चाहते हैं, छात्रों को डिफेम करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि नेपाल नहीं है ये देश, नेपाल नहीं बनने देंगे।
बिल्कुल सही बात है, नेपाल नहीं है ये देश, लेकिन तालिबान भी नहीं है कि आप सुनेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, छात्रों को आप पीट पाट के भगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये देश नेपाल नहीं है और कभी बनेगा भी नहीं। एज अ जर्नलिस्ट पूरी जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ, ना ये बनेगा, ना ये इसे बनना चाहिए। ये गांधी का देश है, अनशन किया है यहाँ पे गांधी ने भी, और अब भी छात्र अनशन ही कर रहे हैं, प्रदर्शन ही कर रहे हैं, और इस प्रदर्शन के बल पे प्रधानमंत्री के माथे पे शिकन की लकीरें दिख गई है। प्रधान से बात प्रधानमंत्री तक आ गई है, प्रधानमंत्री तक बात आ गई है, और इसलिए चिंता की लकीरें दिख गई। गांधीयन प्रिंसिपल्स के साथ ही सरकारें झुकेंगी और मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र में लोग ही मालिक है, हम ही मालिक। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ जो है हम लोग शो को और की तरफ लेकर के चलते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ बैठे, हमारी पूरी टीम है यहाँ पे, साथ ही साथ काफी हमारे एडिटर्स हैं, हमारे कैमरा पर्सन है, गीता जी, सब लोग हम यहाँ पे हैं और लगातार ग्राउंड से आपको खबरें दे रहे हैं। सर अब कितने घंटे हो चुके हैं हम लोग को बाहर निकले हुए? शनिवार पिछले निकले थे ना, पिछले शनिवार से आज शुक्रवार हो गया, शुक्रवार है ना आज जी जी, तो 6 दिन मेरे 6 घंटे कम लगा लीजिए, 24 6 144 घंटे होते हैं, अभी आधा हुआ है तो अब 12 अटल 132, तो सबके तो 132 हो गए, मेरे 126, क्योंकि 6 घंटे मैं दिल्ली पुलिस की सेवा में। और सबसे ज्यादा गीतांजलि का रहा है, क्योंकि पूरे महीने वो तो डेली ही जाती थी गीतांजलि वहां पे, तो गीतांजलि ने तो मार्वेलस रिपोर्टिंग की है शानदार तरीके से। आप उनके वीडियोस को प्यार दीजिए, वो वीडियो जरूर देखिए, वहां से एक एक अपडेट हम लोग जंतर मंतर से, संसद मार्ग से, कन्नौट प्लेस से हम लेकर के आ रहे हैं। हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस देखिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल हो, कोई परेशानी हो, आप क्वेश्चन जो है लिखिए अपना कमेंट बॉक्स में और सपोर्ट करिए हम लोगों को। सब लोगों के गले जाने लगे हैं, लगभग मेरा आ भी जा चुका है, लेकिन है अभी ताकत है, आप लोगों का सपोर्ट ही ताकत है, तो वो सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके हमें। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।